I'm Wasim Bhandari. I'm from Bijapur, Karnataka. I asked one of my friend to come to this program, but he said, I cannot come, but I have a question, and you asked this question to Dr. Zakir Naik. So the question goes like this. वो पूछते हैं कि कुरान में एक जगह बोलते हैं कि हर एक चीज का हिसाब लिया जाएगा, एंड जस्ट नाउ यू सेड, और ये क्वेश्चन वो भी बोलता है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो हर गुनाह को माफ करके जन्नत में दाखिल करेगा. So isn't it a contradiction? This is why he's asking, because I say there is no contradiction in the glorious Quran, and this has been said by Dr. Zakir Naik, and I assure you that there is no contradiction. Thank you. भाई साहब ने अपने गैर मुस्लिम का सवाल पूछा है और कहते हैं कि कुरान मजीद में लिखा है कि हर अमल का हिसाब लिया जाएगा, और मैंने अपने तकरीर में कहा हूँ कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो किसी को भी माफ़ कर सकता है. तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? जो लोग को कुरान के बारे में इल्म नहीं है उनको गलतफहमी हो सकती है कि कॉन्ट्रडिक्शन है. जब अल्लाह ताला फरमाते, कई जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि जर्रा भर अगर आपने नेक काम किया है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा, और जर्रा भर गलत काम किया उसका हिसाब लेगा, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन साथ साथ ये भी लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो आपको माफ कर सकता है. लेकिन अल्लाह सिर्फ ऐसा नहीं चाहता है कि यह आदमी अच्छा दिखता है तो इसको माफ कर दूं, यह आदमी का शक्ल बुरी है तो उसको माफ नहीं करूंगा, यह आदमी गोरा है तो माफ करूंगा, यह आदमी काला है तो माफ नहीं करूंगा. तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला अनजस्ट होंगे. माफ करने के भी क्राइटेरिया है, और अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये भी फरमाता है अगर मेरा बंदा तौबा करता है तो मैं उसे माफ करूंगा. तौबा करने के शराइत है. तौबा करने के शराइत है कि अगर कोई आदमी गलत चीज करता है तो पहले उसे मानना चाहिए कि वो गलत है. नंबर 2, उस गलत काम को रोकना चाहिए. नंबर 3, उस गलत काम को फिर से नहीं दोहराना चाहिए. नंबर 4, अगर वो गलती को अंडू कर सके, उस गलती को वापस से अंडू कर सके. मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स चोरी करता है 1000 रुपया, वो वापस दे सकता है, उसे वापस देना चाहिए. तो अगर वो तौबा करता है और चारों शर्तों पे निकलता है तो अल्लाह ताला उसे माफ करेगा. उसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है. अल्लाह रहमत वाला है, अल्लाह रहीम है. इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसानों को मौका देता है कि अगर आप गलती करेंगे आपको माफी मांगने का मौका दिया जाएगा. और अल्लाह ताला अगर हर इंसान की छोटी गलती पकड़े और अगर एक भी गलती को माफ नहीं करे तो अल्लाह के रसूल के हिसाब से कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जाएगा. इसीलिए हर सूरे के पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है. सूरह तौबा सूरा नंबर 9 छोड़ के हर सूरे के पहले लिखा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से जो रहीम और रहमत वाला है. क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला दयालु है. ही इज लविंग, ही इज मर्सीफुल, ही इज बेनिफिशिएंट. इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं. अल्लाह सुब्हाना व तआला में मौका दे रहा है तौबा करने का और सही रास्ते पे आने का. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. गुड इवनिंग सर, मेरा नाम महेश चौहान है, रहने को घोरपड़ी गांव में हूँ. आईटीसी में जॉब करता हूँ मैं. तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो यहाँ पर बहुत अच्छा था. लेकिन एक सवाल करता हूँ, हिंदुइज्म में 2 क्लास है, अपर क्लास और लोअर क्लास. तो लोअर क्लास को पहले ज़माने में ट्रीटमेंट बहुत बुरा मिलता था. तो मैं ये करना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उन्होंने बुद्धिज़्म ही क्यों चुना लोअर क्लास के लिए? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हिंदुइज्म में 2 क्लास है, लोअर क्लास, हायर क्लास. एक्चुअली हिंदुइज्म में 4 क्लास है. आपने टॉप और बॉटम को गिना? और ही पकड़ता हूँ मैं बस. हाँ, 4 में बहुत कंफ्यूजन है. हाँ. लेकिन मैं क्योंकि तालिब इल्म दिगर मज़ाहिब का, मैं 2 कहूंगा तो लोग बोलेंगे मैं हिंदुइज्म नहीं जानता हूँ. आप कहे तो प्रॉब्लम नहीं है, अपर एंड लोअर. मैं जानता हूँ कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्या और शूद्रा है. 4 क्लास है. लर्नेड क्लास ब्राह्मण, जैसा आता है हिंदू मदब किताब में कि भगवान से सिर से बने ब्राह्मण, चेस्ट से बने क्षत्रिय वॉरियर क्लास, और पेट या थाइज से बने वैश्या जो है बिजनेस क्लास, और फीट से शूद्रा. तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने शूद्रा क्लास के लिए बुद्धिज्म ही क्यों चुना? बहुत अच्छा सवाल है. पहली चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम में कोई भी क्लास नहीं है, हाई क्लास और लो क्लास नहीं है. उसका जवाब बाद में दूंगा. पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने, अगर आप उनकी किताब पढ़ेंगे, उन्हें सबसे अच्छा मजहब पसंद आया वो इस्लाम. उन्हें तहकीक की दिगर मजहब की, सबसे अच्छा मजहब पसंद आया इस्लाम. लेकिन हम मुसलमानों ने उन्हें अच्छे तौर से स्वागत नहीं किया, क्योंकि कई मुसलमान गांव खेड़ में जाएंगे, उनको हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस हुआ. वो भी जात पात में मानते, ऊपर जात नीचे जात. अफसोस की बात है, इस्लाम में कोई भी जात पात नहीं है. लेकिन कुछ मुसलमान हिंदू के साथ रह रहे के वो भी कास्टिज्म में मानने लगे. आज की तारीख में भी आप अगर गांव खेड़े में जाएंगे तो कई मुसलमान जो समझते हैं मैं ऊंची क्लास का हूं और ये मुसलमान नीचे क्लास का है. कई जगह जाएंगे मैं शेख हूं, मैं हूं सैयद, ऊंची क्लास. इस्लाम में ऐसा कुछ है ही नहीं. इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़किन व उनसा व जअलनाकुम
शुअबा व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। जिसके मानिए कि ए इंसानों, हमने तुम्हें एक जोड़े से पैदा किया है, मर्द और औरत के, और आपको ग्रोह में बांटे हैं ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करें। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसके पास तकवा है। तो इंसान एक क्राइटेरिया से ऊंचा या नीचा हो सकता है। जो आदमी के पास तकवा है, राइचियसनेस, पायरिटी, गॉड कॉन्शियसनेस, खुदा की अच्छी इबादत करता है, खुदा के पैगाम पे अमल करता है, वो ही इंसान ऊंचा है। पैसे के मामले से कोई आदमी ऊंचा नीचा नहीं हो सकता है, जिन्स के मामले से मर्द या औरत ऊंचा नहीं हो सकता है, या कलर से, सफेद या काला रंग से कोई आदमी ऊंचा या नीचा नहीं हो सकता है। ऊंचा आदमी एक ही क्राइटेरिया से हो सकता है, अगर वो खुदा की इबादत करे, खुदा के पैगामात पे अमल करे, वो इंसान ऊंचा हो सकता है। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने तहकीक की, हमारे मुसलमान ने सही स्वागत नहीं किया, तो फिर वो सेकेंड बेस्ट रिलीजन पे गए जो था बुद्धिज्म। और आज जो दलित है उन्हें कहते हैं नियो बुद्धिस्ट। तो आप बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब की तहकीक करेंगे, और मैं पढ़ चुका हूं बाबा साहेब अम्बेडकर की किताबें, कई बार लिखा गया है उन किताबों में कि किस तरीके से हिंदू को सही रास्ते दिखाए। और हिंदुइज्म के बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूं, और ये सही मौका नहीं कहने के बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या लिखा हिंदू किताब के बारे में, कि वो मेरा मकसद नहीं है। लेकिन मैंने उनकी किताब पढ़ चुकी है, तो गलती थी अब मुसलमानों की। इसीलिए मैं कहता हूं ये तकरीर का मौजू वही था, दावत या हलाकत। अगर आप गैर मुसलमान को इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचाएंगे, अल्लाह ताला आपको नष्ट कर देगा, अल्लाह ताला आपको हलाक करेगा। तो इस तकरीर का मौजू वही था, क्योंकि अब मुसलमानों ने सही तरीके से गैर मुसलमान को इस्लाम नहीं पेश किया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर इस्लाम कबूल करना चाहते थे, हम मुसलमानों ने उनको सही तरीके से वेलकम नहीं किया, सही तरीके से स्वागत नहीं किया। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर गए, नेक्स्ट बेस्ट रिलीजन वो है बुद्धिज्म। और मैंने इस पे तकरीर भी की है, और बुद्धिज्म पे मैंने ये भी कहा गया है कि बुद्धिज्म और इस्लाम में यकसानियत क्या है। और इवन आप मान लो बाबा साहब अम्बेडकर की बात, और आप बुद्धिज्म पे अमल करेंगे, फिर से आप लौट के बुद्धिज्म में यह भी लिखा है कि एक आखिरी मैत्री आने वाले, वो आखिरी मैत्री है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप बुद्धिज्म मान लो, कबूल भी किए, वो इन बिटवीन फेज है हिंदुइज्म और इस्लाम का, आपको मानने पड़ेगा। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि एक मैत्री आने वाले है, और वो मैत्री कोई नहीं है लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मान लो जो नीचे क्लास के लोग ने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया, अगर बुद्धिज्म के स्क्रिप्चर आप पढ़ेंगे तो आपको मानने पड़ेगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Hello, sir, I'm Dr. Bhagyashree. I want to ask you a question about the organ transplantation, because generally in medical field we encourage the blood donation for the patients who are suffering in a very critical condition, but after the brain death medical field encourages the organ donation like eye donation or liver donation, kidney donation. What is the Islam says about the organ donation? बहन ने सवाल पूछा है कि इस्लाम की राय क्या है ऑर्गन डोनेशन के बारे में। जिस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, इंसान जिंदा है या इंसान मरने के बाद हम किडनी या आंख क्या कुछ दे सकते हैं क्या नहीं। ऑर्गन डोनेशन के मुतालिक इस्लाम में कहा गया है कि डायरेक्ट कोई वर्स कुरान में नहीं है, आयत नहीं है, कोई हदीस में जिसमें लिखा है कि ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते। लेकिन जब हम तहकीक करते हैं कुरान की आयतों की और हदीस की, और बहुत से मीटिंग और कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, इसके अंदर 3 शर्त अगर पूरे होते हैं तो ऑर्गन डोनेशन जायज है। पहली शर्त, अगर जो शख्स अगर जिंदा है और कोई ऑर्गन डोनेट करता है, उसको मेजर लॉस नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं दिल डोनेट करूंगा तो मर जाऊंगा, तो मैं जीते जी दिल को डोनेट नहीं कर सकता हूं। लेकिन आज की साइंस कहती है कि इंसान के पास 2 किडनी है, अगर वो एक किडनी किसी को डोनेट करता है फिर भी वो एक किडनी के जरिए जी सकता है। तो अगर मेरी वालदा की किडनी फेल हो चुकी है और मैं एक किडनी मेरी वालदा को देता हूं तो ये जायज है। दूसरा पॉइंट, जो शख्स ऑर्गन को रिसीव करता है उसको मेजर बेनिफिट होना चाहिए उसके लाइफ में। और थर्ड, कोई भी ऑर्गन डोनेट करता है तो पैसा उसे नहीं मिलना चाहिए, नॉट फॉर एनी इकोनॉमिकल गेन्स। अगर ये तीनों शराइत पूरे होते हैं कि जो शख्स ऑर्गन दे रहा है उसको मेजर लॉस नहीं होना चाहिए। अगर वो मर जाता है उसके बाद कोई ऑर्गन डोनेट करना चाहता है तो ये जायज है। उसके बाद जो ऑर्गन रिसीव कर रहा है उसे मेजर बेनिफिट होना चाहिए उसके हेल्थ के अंदर। और थर्ड चीज, पैसे के लिए कोई भी ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहिए। अगर ये तीनों शराइत उतरते हैं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन डोनेशन जायज है। ईश्वर एक आहे, अल्लाह एक आहे, मग ही धर्माची विविधता कशासाठी, मग एवढा आटापिटा कशासाठी चाललाय?
हेच धर्म व्हायला पाहिजे, तेच धर्म व्हायला पाहिजे. ईश्वराने एकच धर्म निर्माण केला असता ना. मग हे तुम्ही काय करता? ईश्वराचं जे काम आहे त्यांनी एकच जर इस्लाम धर्म हे केला असता तर हे विविध आली नसती ना, आणि तुम्हाला प्रचार पण करायची वेळ आली नसती. भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईश्वर एक है, पैगाम एक है, तो ये दिगर धर्म क्यों हैं, ये इतने धर्म क्यों हैं? इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने एक ही मजहब भेजा है. जितने भी किताबों में मजहब जो लिखा है वो एक ही है. ये हम इंसानों ने गलत बनाए हैं. ये हम इंसानों ने, जितने भी इख्तिलाफ है हम इंसान ने किए हैं. तो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह भगवान ने एक ही धर्म भेजा है, और वो एक धर्म में लिखा है एक ही खुदा. एक ही लेकिन खुदा वक्त- आहे. वक्त- मग हे मुसलमान, हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, ईसाई हे कशासाठी? हा. एकाच इस्लाम धर्मात जर सगळ्या पहिल्यापासून आले असते, ह्या काय भानगड करायची गरजच नव्हती ना. हाँ, आ? मराठी मुझे समझ तो जवाब देने आता नहीं. भाई साहब ने पूछे क्या ये मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, क्या ये भांडर क्यों करना, क्यों ये करना चाहिए? एकच नको ना, एकच पाहिजे. एकता पाहिजे. तो एकता के लिए तकरीर तो हो रही है. नाही नाही नाही, एकच इसीलिए तो आज ये देवाने भांडर पहिलं हो रहा है, देवाने गड़बड़ हो पहिलं रही इस्लाम है. धर्माचा जन्माला इसीलिए तो घातला. तकरीर कर रहा हूँ. अगर भांडर नहीं होगा तकरीर क्यों करूंगा मैं? नाही, भांडण असं म्हणत नाही. देवाने इस्लाम धर्मात सगळ्यांना जन्माला घातलं असतं, हे आटापिटा झाला नसतं ना. हाँ, तो इसीलिए आप देखेंगे जो आप कह रहे हैं, हर किताब में लिखा हुआ है कि आप भगवान के पैगाम पे अमल करो. ये आप देखते हैं. मिसाल के तौर पे आप तहकीक करेंगे, आप कहेंगे कि आप पानी को वाटर क्यों बोलते हैं? ये पानी, वाटर, जल क्या है? सिर्फ पानी कहो. हे सगळ्यांनी मानायला पाहिजे ना. पानी कह सकते, जल कह सकते. पानी कहते हिंदी में, जल कहते संस्कृत में, वाटर कहते इंग्लिश में, मोया कहते अरबिक में. लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप तहकीक करेंगे, सब मजहब, सब धर्म का पैगाम एक ही है. वो मिलावट को हटा दो, जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो. इसीलिए मैं कहता हूं अगर आपको जितने, समजलं नाही डॉक्टर साहेब, आपको माझा जितने, प्रश्न समजला नाही. सगळे जर इस्लाम धर्मात आले असते ना, हे तुम्ही आटापिटा करायची गरज नव्हती. म्हणजे देवाने पहिलं ते जन्म तिथं घालायला पाहिजे होतं. पण हे विविधता का तयार झाली, असं का व्हावं? तुमचं काय मत आहे याच्याबद्दल? क्या बोले जरा, मराठी इतनी मेरी अच्छी नहीं, समझ गया हूं मैं. आप ये कहना चाहते हैं कि आप क्यों कहते हैं कि इस्लाम ही सही है? नहीं नहीं, आप इस्लाम बोल रहे हैं तो भगवान ने वो इस्लामी एक ही करना मांगता था ना. वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा क्यों हुआ? भाई साहब, मैं आपके सवाल को अच्छे से समझ चुका हूं. आप शायद हिंदी नहीं समझते. हाँ, नहीं मैं समझ- जवाब देने जा रहा हूं, बीच में बोल रहे. अब मैं जवाब देने जा रहा हूं, बीच में बोल रहे. आपका सवाल है कि अगर धर्म एक है तो ये अलग अलग धर्म के नाम क्यों हैं? ईसाई, सिख, बुद्ध, इस्लाम क्यों? तो उसका ही तो जवाब दे रहा हूं मैं. हाँ बोलो. भगवान ने, ईश्वर ने एक ही धर्म भेजा. वो है कि एक भगवान में मानो और उसके पैगाम पे अमल करो. लेकिन जितने भी पैगंबर आए, जब ये पैगाम लेके आए, उसके मानने वालों ने आस्ते आस्ते उस पैगाम में तब्दीली ले आए. और आपके पहले एक भाई ने यही सवाल पूछा था, तो मैंने ये जवाब दिया था कि पैगाम तो सब पैगंबर का एक था कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और सिर्फ एक भगवान में मानना चाहिए. बुत परस्ती गलत है, भगवान का बुत नहीं बनाना चाहिए, भगवान ने बेटा नहीं जना. लेकिन वक्त जाने की वजह से इस पैगाम में तब्दीली आने लगी. जब तब्दीली आए तो भगवान ने दूसरे पैगंबर को भेजा, फिर तब्दीली आए, फिर पैगंबर भेजा. इस तरीके से 1,24,000 पैगंबर इस धरती पे आए. और जितने भी पैगंबर आए वो सिर्फ अपने लोग को सही रास्ता दिखाने के लिए आए. और आखिरी पैगंबर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो मैं ये कहता हूं आपसे, अगर इख्तिलाफ है तो मैं ये कहता हूं कि जो यकसा है सारे मजहब की किताबों में, कम से कम उस पे तो अमल करो. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बोलते सब धर्म एक के बराबर, तो आपकी किताब में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब. मी ईश्वराला मानतो. बिल्कुल सही. आपके किताब में भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27, यजुर्वेद चैप्टर 21, ये सब रेफरेंसेस दे रहा हूं मैं. यजुर्वेद के अंदर लिखा है, सर्ववेद में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, सब में लिखा है. आप अगर उपनिषद पढ़ेंगे, पुराणाची सुद्धा मतिगुंग झालेली आहे. त्याच्या पुढचं मी सांगतो. मला सांगा, मैं आपसे पहले ये सवाल पूछता हूँ भाई साहब, मान्य है का? एक ईश्वर में मानते हैं आप? हाँ, एक ईश्वर मानतो. बस मैं भी मानता हूँ. आप मानते हैं उस ईश्वर में प्रतिमा नहीं है? नहीं है. नहीं है. कोई बुत नहीं है, नहीं कोई है. तस्वीर नहीं है. नहीं है. बस बिल्कुल सही. तो पहले में पास है आप, पहले स्टेज में आप पास हे है. सगळं मी मानतो.
पहले स्टेज में पास है आप। तो ये बात आप जो हिंदू स्क्रिप्चर की मानते हैं, उसके आगे आपके धर्म की किताब में लिखा है कि कल की अवतार आने वाले, उस कल की अवतार के माँ का नाम है सुमति, उसके वालिद का नाम है विष्णु यश। डॉक्टर साहेब भाई साहब, ये लेक्चर डिबेट नहीं हो रहा है। काय विचारतो त्याचं आता दुसरं उत्तर द्या। आप सुनिए, एक आपने ईश्वरात ते झालं, ते कलकीचं मला नका सांगू। मी काय विचारतो, हिंसा मान्य आहे का तुम्हाला? आप हिंदी में बात करेंगे जरा, हाँ, ये हिंसा मराठी में मान्य है लेक्चर क्या? नहीं हो रहा है। हिंसा मान्य है क्या? भाई साहब, ये तकरीर हिंदी में हो रही है, उर्दू में हो रही है। आप मुझे सवाल पूछ रहे, आपने ये पूछा कि हिंसा में आप मानते क्या नहीं? वायलेंस इस्लाम के मानी है अमन। इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन। इस्लाम धर्म है अमन का। हाँ, हिंसा मान्य है क्या आपको? अगर उनको कुछ समझ में नहीं आता भाई साहब आपको, तो आप हाँ। बाद में पूछ सकते हैं।